हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं आई हूँ किचन में और ये देखिए किचन थोड़ा मैश भी है क्योंकि बच्चे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर क्या, लगभग 2-2.5 घंटे पहले स्कूल से आए थे। तब से मैंने इन्हें खाना खिलाया और फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं। और अब मैं ये तो रख देती हूँ बर्तन इधर। देन आई एल मेकिंग टी। पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं ये सारा क्लीन अप करूंगी। बाय द वे मैं अभी नहा के आई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए पहले चाय बना लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। और मेरे पास काफ़ी दिन की मलाई रखी है, मुझे इसका घी भी बनाना है तो मैं अभी बना लूँगी इसका घी भी, लेकिन पहले मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। बच्चों चाय पियोगे क्या? हाँ जी। आज ये वो दिन था जब मैं खेत से आ गई थी वापस, और आने के बाद में मैंने फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया और नहा धो के फिर आई मैं किचन में। ये हो रहा था शाम का टाइम। तो अब मैं बनाने आ गई थी चाय, और फिर मैंने बच्चों को भी पूछा कि बच्चों चाय पियोगे क्या। बच्चे कभी कभार चाय ले लेते हैं, लेकिन आज मुझे पता नहीं अचानक से जुकाम जैसा कैसे फील हो रहा था। और आपने मेरी आवाज़ में सुना भी होगा। आवाज़ अगर क्लियर नहीं आए तो माफ़ कीजिएगा। और चलिए फटाफट से अभी, अच्छा मैं काफ़ी दिन से खेत में थी ना, तो काफ़ी सारा सामान जो स्टॉक में रखा हुआ था ना वो अंदर ही रखा था, और डब्बे खाली थे तो मैंने उन्हें भर के रख दिया था। एक तो चीनी का डब्बा खाली हो रहा था, तो चीनी मैंने काफ़ी नीचे रख दी थी सामान में, तो चीनी को मैंने बाहर निकाला और चीनी को रिफ़िल करूँगी और बाकी का सामान एज इट इज़ रख दूँगी जगह पे। और काफ़ी दिन से मलाई रखी हुई है, जब मैं खेत में गई थी ना उससे भी पहले की कई दिन की मलाई है। और अब मैं बनाऊंगी, ये देखिए चाय बनाऊंगी साथ ही साथ, और फिर घी भी बनाऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताते भी जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अभी फिर बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ें आ रही थी ना, पीछे से बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो फिर वही सब है कि फिर आ जाता है कॉपीराइट क्लेम, तो बस इसीलिए फिर मैंने इसकी आवाज़ को किया म्यूट, और अब मैं आपको वॉइस ओवर में बता रही हूँ। और ये चीनी थी जो मैंने रिफ़िल कर दी है, ये करीबन 2.25-2.5 किलो के करीब चीनी थी। तो मैंने डब्बे को अच्छे से भर दिया है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्वेटिंग ही स्वेटिंग हो रही है। और मैंने फटाफट से चीनी का डब्बा भर लिया है, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और आप लोगों की यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बारिश वारिश हो रही है क्या, ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो ना आजकल ऐसा हो रहा है कि रोज़ ही शाम को बादल घिर आते हैं, आंधी सी आ जाती है और मौसम ख़राब होने के कगार पे है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें कर रही थी, घी बनाने के बारे में बता रही थी, और बता रही थी कि मुझे डिनर में क्या ही बनाना है। तो चलिए फटाफट से पहले बनाऊंगी चाय, और उसके बाद में मैं भिगो दूंगी दाल, क्योंकि आज बनानी है दाल मुझे। और रेसिपी वगैरह तो मैंने शायद ज़्यादा शूट की नहीं, चाहती तो थी रेसिपी शूट करना, और लेकिन नहीं कर पाई मैं रेसिपी शूट। और वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, एकदम क्लियर वॉइस मेरी थी नहीं, तो मैंने बस म्यूट ही कर दिया है वॉइस को। और फटाफट से अभी मैं मिक्स दाल भिगो दूंगी, फिर दाल बनाऊंगी। और इसे ना पहली नाइट भीगने के लिए रख दें, या फिर 3 से 4 घंटे भीगी हुई दाल भी काफ़ी होती है, लेकिन मैं तो अभी 1 या 1.5 घंटे ही भिगो पाऊँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम तो हो ही रहा है। और नाप के मैंने दाल ले ली है 1 कटोरी, इसे अच्छे से भीगने के लिए रख दूँगी और डिनर में बनाऊँगी। और चलिए अभी देखिए मेरा चाय का पानी भी उबल चुका है, उसमें मैं डाल दूँगी दूध और दाल भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद में शुरू करूँगी प्रोसेस घी बनाने का फटाफट से, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया, घर में बिल्कुल भी घी है नहीं। और बर्तन तो आपको दिख ही रहे होंगे, तो सारे बर्तन वर्तन सब कुछ किचन वगैरह में क्लीन करके ही जाती हूँ, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वही आती है ना फिर कि अगर गंदा किचन छोड़ के जाएंगे ना, तो फिर घर में इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। और 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक आध बर्तन भी अगर छूट जाता है ना, तो फिर
घर में स्मेल बहुत गंदी हो जाती है और फिर गंदे किचन में कॉकरोचेस, चींटियाँ, छिपकली वगैरह आने का भी खतरा रहता है। तो गंदा किचन, मैसी घर कभी भी छोड़ के मैं नहीं जाती हूँ। और आते ही फिर मैंने सबसे पहले तो घर की सफाई की थी। और देखिए चाय का पानी उबल रहा है, उधर दाल मैंने भिगो के रख दी है। और अब ये जो मलाई है ये भी काफ़ी दिन से फ्रिज में रखी हुई थी, तो इतनी आसानी से निकल नहीं रही थी, तो मैंने फटाफट से इसे भी निकाल लिया है। और इससे पहले कि मैं इस मलाई को फेंटूंगी उससे पहले मैंने चाय में डाल दिया है दूध, क्योंकि फिर मेरे मलाई के हाथ हो जाएंगे। और विदिन 5 to 10 मिनट ये घी बन के, मक्खन बन के तैयार हो जाता है। घी तो पकने के बाद बनेगा। और मैंने सारी मलाई इस बाउल में, बड़े से बाउल में निकाल ली है। और अब इसे मैं हाथों से ही करूँगी कोशिश मेल्ट करने की, और हाथों से ना बहुत ही अच्छे से हो जाती है ये प्रोसेस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप लोग ना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे आप स्टैंड मिक्सर में कर सकते हैं। आप इसे जो रई आती है, हम लोग तो झेरनी भी बोलते हैं उसको, तो आप उससे कर सकते हैं। और आप हाथ से कर सकते हैं। मिक्सी का जो जूस वाला जार होता है आप लोग उसमें कर सकते हैं। ज़्यादा दूध आपके पास तो दूध बिलोने की मशीन आती है, उससे घी निकाल सकते हैं। आपको जैसे सही लगे, सूटेबल लगे, आप उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये मलाई कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, तो मैंने इसमें काफ़ी देर फेंटने के बाद, लगभग 4-5 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसमें टैप वाटर मिला दिया था। और वही मैं आपको बता भी रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ सही नहीं थी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ था, तो बस आवाज़ एकदम क्लियर आ नहीं रही थी। तो मैंने यही बता रही थी आपको कि टैप वाटर मिला दिया था और घी बन के एकदम हो गया था रेडी। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से उछाल उछाल के घी निकाल लूँगी। और मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। जब तक मेरी चाय बन के रेडी हुई ना, तब तक तो मैंने घी भी निकाल लिया था, ये बटर निकाल लिया था। और आप ये जो नीचे पानी जैसा बचा हुआ है ना, इसमें से तो इसे आप आटा लगा सकते हैं, इससे आप पनीर बना सकते हैं। थोड़ा सा दही वगैरह, नींबू वगैरह डाल के इससे आप पनीर बना लीजिए। आप इसे एज ए मट्ठे के तौर पे, छाछ के तौर पे खा सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा दही डाल के इसे जमा दिया जाए तो। और अगर मैं तो सिंपल सी बात है, मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं बनाती, या फिर मैं कोको को डाल देती हूँ, वो खा लेता है। तो बस मैं इसका कुछ भी नहीं करती। लेकिन हाँ, इसकी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, क्योंकि जो मलाई के पीछे दूध निकल जाता है ना, वो दूध ही रहता है। इसका ना पनीर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आपके घर में इंस्टेंट पनीर चाहिए कभी, तो वेस्ट करने की बजाय आप इससे निकाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने फटाफट से सारा घी और अपने हाथ पोंछ के सारे घी को निकाल लिया है फटाफट से। और मैं बार बार घी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे घी बोलने की ही आदत लगी हुई है।
और चाय एकदम से उबल के हो गई है रेडी। तो चलिए फटाफट से देखिए काफ़ी सारा घी निकल आया है। और बच्चे अभी मेरे साथ बातें कर रहे थे तो मैं बच्चों के साथ ही बातें कर रही थी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि घर में ना जब बच्चे होते हैं ना तो सारा दिन मन लगा रहता है। बच्चे वैसे भी सारा दिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और अब समझदार हो रहे हैं बच्चे भी, तो उनमें मैच्योरिटी भी आने लगी है अब। और देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं ना बच्चे। कल की सी बात होती है कि कितने छोटे छोटे थे और अब बच्चों में मैच्योरिटी भी आने लगी है। और चलिए अभी मैं इसे घी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास घी ख़त्म हो गया था। तो बस मुझे घी तो चाहिए ही था, क्योंकि अगले दिन बच्चों को लंच बॉक्स में मैं क्या ही देती, मुझे टेंशन थी। और ये देखिए मैंने फेंक दिया है इस मट्ठे को, और बर्तन को रख दूँगी मैं थोड़ा सा धो के वहीं पे, और अपने हैंड वॉश कर लूँगी। और उसके बाद में मैं पीऊँगी चाय। और जो बच्चे मेरे पास आके मुझे कुछ पूछ रहे थे वही मैं उन्हें बता भी रही थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं चाय पी ही रही थी कि बाहर होने लगी अच्छी सी बारिश। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बारिश हो रही है। बारिश तो आपको नहीं दिखेगी कैमरे में, और सब लोगों के ना गेहूँ कट चुके हैं और बारिश हो रही थी। तो वही मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लिया। इसके बाद में आज के दिन कुछ भी ज़्यादा शूट मैंने किया नहीं। इसके अगले दिन मैं और मेरी बहन हमारे गांव चले गए थे। तो ये कुछ पिक्स हैं जो कि वहाँ के कुछ रस्म रिवाज हैं जो कि पूरे तो करने ही होते हैं। तो एनीवेज उस वे में नहीं जाते हैं। और वहाँ पे ये था एक पेड़, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था ये, और ये समझ नहीं आया कि ये फूल था कि पत्ता था, लेकिन फिर पता चला ये फ्रूट था। तो इसमें बीज भी था। तो एक ये डंडी तोड़ के हम लोगों ने देख ली। और फिर ज़्यादा कुछ हम लोगों ने शूट किया भी नहीं। हम लोगों ने क्या, मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। खेत से आ गया था दूध, और बच्चे भी मम्मी पापा के पास ही थे तो वो भी आ गए थे। मैंने दूध गर्म किया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज के दिन। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिंपल सा डिनर बनाया और उसके बाद में खाना खा पी के हम लोग ना जल्दी ही सो गए थे। और चलिए इस वीडियो का करूँगी अब मैं यहीं पे एंड। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और इसके बाद मैंने ना सारे बर्तन भी साफ़ किए थे, काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर।